एवरीवन वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो 200 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस का बेस्ट वीडियो चैनल पे है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 200 स्पेलिंग टेस्ट का बेस्ट वीडियो आपके चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रहेगा। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2023 का जो 200 बेस्ट है वो आपके चैनल पे है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बट ये 2024 के एडिशन का भी आप लोगों ने बोला कि सर बना दीजिए, तो हम इसको भी बना देंगे। आप लोग इसको भी अपलोड के बाद आपके चैनल पे देखोगे, ठीक है। बस आप लोग है ना एक ही काम कर लिया करो भाई, ज़रूरी हो गया है अब, व्यूज़ का मामला ज़रूरी हो गया है। उसको आप लोग वीडियोज़ को शेयर कर लो, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्पीड से थोड़े से चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा लो। उसके बाद आप लोगों की डिमांड्स को और भी ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। चलिए बिना किसी बात के हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉप मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एसएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं अपनी ब्लैक बुक से, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। फर्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा, बात बता देता हूँ इससे रिलेटेड दो तीन, वैसे आपको पता भी है। हैशटैग आर का मतलब क्या है? रिपीटेड है, ये कितनी बार। जो ये पहले लिखा हुआ है इसका मतलब है ये एसएससी में रिपीटेड है, एनटीए का क्वेश्चन है, एसएससी में रिपीटेड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ये 8 लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके, इसका मतलब है कि ये अदर एग्जाम्स में भी इतने टाइम्स जो है रिपीटेड है। फिर आपको एक निशान दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको एक निशान दिखेगा। इसका मतलब इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम या सिनोनिम किसी भी रूप में इसको पीछे पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। फिर आपको एक निशान और दिखेगा ये वाला स्टार वाला। वैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको जो हमारा रिव्यू वीडियो आया था ना चैनल पे, जो मैंने रिव्यू डाला था ब्लैक बुक का 2024 के ब्लैक बुक एडिशन का, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल खोल के बता रखी हैं, ठीक है। इसका मतलब है भाई, ये जो है स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये वाली चीज़ आप लोग नोट करते चलना, मैं आपको ये वाली चीज़ें शायद बताऊंगा शायद ना बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं ये जब ये एडिशन अपडेट भी नहीं हुआ था, आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो जाके, मैंने तब भी बताया हुआ आपको कि ये वर्ड है ना, जो ये सिर्फ वन वर्ड नहीं है, ये वन वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जा चुका है, या ये वर्ड जो है आपका एंटोनियम सिनोनियम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से भी मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पे। दूसरी बात, आपका पीओएस का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि प्रत्येक वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच ध्यान में रहे, या मेजर वर्ड्स का तो रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ए पर्सन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, मानव सेवा करता है, ठीक है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। आई एस टी एंडिंग वर्ड है, आई एस एम एंडिंग वर्ड है, ठीक है, एन ई डबल एस एंडिंग वर्ड है, टी आई ओ एन एंडिंग वर्ड है, और मैं कुछ भूल गया हूँ तो ऐड कर देना कमेंट बॉक्स में। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन वर्ड्स होते हैं, ठीक है भाई। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव प्रेमी या परोपकारी व्यक्ति, जो लोगों की पैसे या उसकी बजाय बात के द्वारा इन डायरेक्ट करके किसी भी तरीके से जो मैनकाइंड की या ह्यूमंस की हेल्प करता है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट पर्सन बोलते हैं। प्रोसेस होती है फिलेंथ्रोपी। आई एस टी को काट के आप जो है पी एच वाई जब लिखोगे, मतलब पी तो लिखा हुआ है, एच वाई लिखोगे, फिलेंथ्रोपी, तो इसका मतलब ये एक क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके तहत फिलेंथ्रोपिस्ट जो है अपना काम करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉमस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैड डाइड। मतलब जो व्यक्ति गुजर चुका है उसके जो है समाधि के ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ होता है, उसको एपिटैफ बोलते हैं। एपिटैफ। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एपिटोम होता है एक, वो क्या होता है भाई? वो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, एपिटोम। इसी तरीके का प्रोनाउंसिएशन है उसका, वो वर्ड्स पूछे जाते हैं WOC, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में उनको हम डालते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है, बात है, ये आता भाई समथिंग हैज़ समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, उसको ऑब्सोलेट बोलते हैं। एडजेक्टिव आपका ये वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो ज़्यादा प्रचलित चीज़ नहीं है, जो ज़्यादा फेमस नहीं है। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, उसको इलिजिबल बोलते हैं।
जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसको इलिजिबल हैंड राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टन टू हैपन, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम बच नहीं सकते, जिस चीज़ से हम, या फिर जो चीज़ होनी है वो तो होनी ही है, उसको इनवाइटेबल बोलते हैं। इन इवाइटेबल, ठीक है, इन इवाइटेबल मतलब वो चीज़ अटल है, वो तो आएगी ही आएगी, वो चीज़ जो होना है, जब जब जो सो होता है तब तब सो होना होता है, तो मतलब इस तरीके का भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे होती है। अगर आप इसका प्रीफिक्स हटा दोगे, इवाइटेबल कह दोगे, तो ये टलने वाली चीज़ हो जाती है जिसको हम टाल सकते हैं। बट इनइविटेबल जो है ऐसा वर्ड होता है, ऐसा मतलब होता है इसका, जिस चीज़ को, जिस घटना को, जिस परिघटना को हम जो है टाल नहीं सकते। अ प्लेस फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन ए कन्फाइंड स्पेस, मतलब जिसको हम एक जगह पे रोक के रखते हैं जब हम पक्षियों को, तो उसको अवियरी बोलते हैं। एक अपियरी भी होता है भाई, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग, क्या होता है अपियरी, ठीक है, ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। बिलोंगिंग टू द सेम, या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, मतलब उसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। समकालीन, एक ही समय पे दो थे, मतलब ये ए राज्य है, ये बी राज्य है, यहाँ पे जेड जो है राजा है, यहाँ पे वाई जो है राजा है, तो ये जो राजा है एक दूसरे के, या जो राज्य है एक दूसरे के कॉन्टेम्प्रेरी हैं, समकालीन है ये, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स और कंप्लेनिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हार्डशिप्स को, प्रॉब्लम्स को फेस करता रहता है अपनी भावनाओं को, या विदाउट एनी कंप्लेन जो है बिना किसी शिकायत के प्रॉब्लम्स को सहन करता रहता है, वो पर्सन के अंदर एक क्वालिटी होती है, ठीक है, वो पर्सन के अंदर एक क्वालिटी होती है। वैसे इसको नाउन नहीं कहना चाहिए, उसको जो व्यक्ति का आ गया ना, तो वो स्टोइक है, तो इसलिए ये नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। वैसे अगर आप इसको एडजेक्टिव के रूप में जानने के लिए जाओगे तो इसका मतलब सेम ही रहेगा, बट आपका यहाँ पे पर्सन बोल रखा है तो वो स्टोइक रहेगा, तो इसलिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन रखा हुआ, अन्यथा इसको हम एडजेक्टिव वर्ड के रूप में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसको स्टोइक बोलते हैं, सहनशील होता है वो, दुख हो सुख हो, जिस भी तरीके की हार्डशिप से वो गुजरे, वो सेम तरीके से आपके साथ बिहेव करता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो एथिस्ट होता है। इसका एंटोनियम बता सकते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ज़रूर, ठीक है। तो ये वाला निशान आ गया आपका यहाँ पे, तो इसको है ना एंटोनियम या सिनोनिम के रूप में भी आपको पूछा जाता है या पूछा जा चुका है। उसके बाद ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, वो होता है कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफी, एच के बाद वाई लगा दो आप, ई आर काट के, तो वो आपकी क्या होती है, प्रोसेस, जिसके तहत कार्टोग्राफर अपना काम करता है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैसे यहाँ पे स्टार नहीं लगा रखा, बट ये स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका मतलब होता है जब हम जो है, कई बार क्या होता है कि फोबियाज़, अलग अलग प्रकार के आपके फोबियाज़ होते हैं, उसमें से एक क्लस्ट्रोफोबिया भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों को क्या होता है कि अपने शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा संकरी भीड़ी जो है गलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा संकरी जो है गलियां होती हैं, घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, उसमें आपको गांव में खुले में रहने की आदत है, तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे क्लस्ट्रोफोबिया लगेगा। मतलब वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, है ना, वहाँ पे संकरी जो है गलियाँ होती हैं, उनसे क्या लगता है, डर लगता है एक प्रकार का, ओके, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। वन हु नोज एवरीथिंग, वो तो भगवान के जो है बराबर है भाई, वो तो ऑमनीसिएंट है, वो तो सब कुछ जो है जानता है। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज़ और डिसीजेज, उसको पिनाकिया बोलते हैं, रामबाण इलाज, हर चीज़ का रामबाण इलाज है, ठीक है। उसके बाद पिनाकिया है, उस ऐसे सॉल्यूशन जो डिफ़िकल्टीज़, प्रत्येक डिफ़िकल्टी का, प्रत्येक परेशानी का, या फिर किसी भी बीमारी का इलाज है, वो टोना टोटका से भी आप लोग इसको जो है समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेजेस, उसको पॉलीगॉट बोलते हैं, पॉलीगॉट, ठीक है। पॉलीगैमी एक वर्ड होता है, POLYGYMY, ठीक है, कुछ इस तरीके, पॉलीगैमी, शायद मैं ही स्पेलिंग भूल गया यहाँ पे, पॉलीगैमी में बोल सही रहा हूँ, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका मतलब क्या होता है। लेकिन पॉलीगॉट का मतलब मुझे बताना पड़ेगा। पॉलीगॉट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, या फिर ये कह लो कि दो या दो से ज़्यादा
दो से ज़्यादा, दो नहीं, दो से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना वर्ड, नेक्स्ट जो अपना OWS आता है वो आता है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, मतलब उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्रोनो, जहाँ पे क्रोनो आपका आता है, जहाँ पे आपका क्रोनो आता है रिलेटेड टू नंबर, ठीक है, नंबर या फिर टाइम्स, ठीक है, इसको आप उस चीज़ से रिलेट जो है कर सकते हो, ठीक है, किस प्रकार के काल की, समय की जो है बात की जा रही है। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। एक्सटेम्पर का मतलब होता है एक ऐसा स्पीच आपने जो दिया, इसके लिए आपने कोई भी तैयारी नहीं की थी। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, प्लीज़ मतलब उसको यहाँ पे खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो फेस्टिडियस टाइप का पर्सन होता है, उसका जो है मिजाज जो है ना थोड़ा सा तुनक मिजाजी व्यक्ति होता है, वो जिद्दी हट्टी इस प्रकार का व्यक्ति है, या फिर आप कुछ भी कर लो उसको आप जो है खुश नहीं कर पाओगे। दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड फेस्टिडियस पर्सन, ठीक है। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी and a place of ideal perfection, especially in lowest government and social conditions, that is quite not possible, as you can see or imagine। आपकी एक ऐसी इमेजिनेशन इमेजिन करते हैं आप, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जिसमें बहुत सारे लोग जो है क्या है, परफेक्ट है और हर कोई जो है खुश है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऐसा आइडियल प्लेस या फिर आपकी सोच इमेजिनेशन में हो सकता है जिसमें लॉज परफेक्टली चलते हैं, गवर्नमेंट परफेक्टली मैनेज करके रखती है चीज़ों को, या फिर सोशल जो कंडीशंस हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छी हैं। उस तरीके की प्रकार की जो सोसाइटी होती है उसको यूटोपियन सोसाइटी जो एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। ओके, आदर्श या फिर काल्पनिक, आदर्शवादी काल्पनिक समाज या फिर राज्य के रूप में, कंट्री के रूप में आप उसको डिनोट कर सकते हो, जो कि पॉसिबल मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन अ प्रोफेशन, या फिर अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर, आगे भी है क्या इसमें, यस, नॉर प्रोफेशनल या फिर नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इनेप्ट का मतलब होता है लिप्त, बिल्कुल संलिप्त या फिर लिप्त, आप उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बोल सकते हो। देखो क्या होता है, तीनों जो अलग अलग बातें आपको बता देते हैं एक बार। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़, अपने मज़े के लिए काम करता है और प्रोफेशन को एक मज़े के रूप में देखता है, वो व्यक्ति। या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है अप या प्रोफेशनल नहीं है अपने काम में, ऐसा व्यक्ति। या फिर नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जो कि लिप्त है एक पर्सनल, एक पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी में, वो उसको पता नहीं है उसका, बट वो उस एक्टिविटी को फिर भी लगातार कॉन्टिन्यूसली करता रहता है। दैट पर्सन इज़ कॉल्ड अमेतुर, ठीक है। वो शौकीन होता है या फिर अनुभव व्यक्ति जो है एक तरीके से होता है। एबल टू यूज़ द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, एम्बीडेक्स्ट्रस उसको बोलते हैं जो दोनों हाथों का इक्वली यूज़ कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइज चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, मतलब क्या है, इग्नोक्लोस्ट होते हैं, बोलते हैं उसको, मतलब जो रीति रिवाज तोड़ देता है, ठीक है, ठीक है। वो आइकन, मैंने आपको पहले बताया हुआ, इसको आइकन के रूप में, जो आइकन्स को तोड़ देता है, मूर्ति भंजक भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, जो है क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अटैक करता है या क्रिटिसाइज करता है बिलीफ्स या फिर पुराने इंस्टीट्यूशंस को, है ना, जो मतलब ऐसा जो है सिखाते हैं, जो पुरानी ही बातों में रहते हैं, उन चीज़ों को तोड़ने वाला पर्सन इग्नोक्लोस्ट जो है कहलाता है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, उसको इनफॉलिबल बोलते हैं, जो कभी गलती ही नहीं करता। समन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल, वो अल्ट्रस्टिक भी कहलाता है, वो फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहलाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट जो है पैसे की मदद भी कर देता है, और ये जो है डोनेशन इकट्ठा करके वेलफेयर करता है लोगों का, ये भी कुछ इसी तरीके का पर्सन होता है। द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको अर्चिव जो है बोलते हैं, जहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड्स या फिर गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स जो होते हैं या फिर हिस्ट्रिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो है प्रेजर्व करके एक तरीके से रखा जाता है। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। फाइल मतलब शौकीन,
बिब्लियो रिलेटेड टू बुक्स, मतलब किताबों का जो शौकीन व्यक्ति होता है उसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं, या पढ़ाकू भी एक तरीके से बोल सकते हो, बट बिब्लियोफाइल अच्छा वर्ड यहाँ पे है। पढ़ाकू और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं या कुछ इस तरीके का बीच का एक रास्ता जो पॉजिटिवली लिया जाता है। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। साइड मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रिलेटेड टू डेथ। ओके, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, इन ऑडिबल, ऑडिबल जो सुन सकते हैं जिस साउंड को, इन ऑडिबल परिफिक्स जब इन लग गया इसके आगे तो उसका उल्टा बन गया, ठीक है, एंटोनिम बन गया। ओके, जिसको सुन नहीं सकते। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, या फिर वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, सही रास्ते पे नहीं लेके आ सकते, या फिर जिस व्यक्ति के अंदर चेंजेस करना बहुत इम्पॉसिबल काम जो है होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड, या फिर द क्वालिटी इज कॉल्ड जो है इनकॉरेजिबल। उसके बाद अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, उसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और लेक्सिकोग्राफी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत लेक्सिकोग्राफर जो है अपना काम करता है। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, या फिर अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, मतलब एक ऐसा सोल्जर बोल सकते हो, एक ऐसा सोल्जर को बोल सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे के लिए काम करता है, मतलब प्राइवेट सेना आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ओके, प्रेगोजिन नाम का एक व्यक्ति था जो कि यूएसए में अपनी प्राइवेट सेना रखता था। ओके, उसको मार दिया गया बाद में। उसके बाद समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और रिवॉर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड्स या फिर पैसे के पीछे भागता है, सिर्फ उसको यही चाहिए किसी भी काम के लिए या बदले में, तो उस व्यक्ति को भी मर्सेंडरी आप बोल सकते हो। ज़्यादातर जो पैसे के मामले में जो सैनिक जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। ए पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स हर पीपल अदर पीपल, उसको मिसेंथ्रोप बोलते हैं। मिसेंथ्रोप होता है मानव द्वेषी, जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करता। उसके बाद सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। अतीत की जो घटनाएं होती हैं या जो यादें होती हैं उनको एक तरीके से वो क्या करके रखता है, सहेज के रखता है, या सहेज के रखना ना रखना उस पर्सन का काम होता है, बट नॉस्टैल्जिया इज कॉल्ड जो अपनी अतीत, जो पुरानी ओल्ड टाइम्स में जो हमने जो पल होते हैं वो उनके बारे में बताता है। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, दैट एनिमल इज कॉल्ड एम्फीबियंस। तीनों कैटेगरीज को याद रखना चाहिए यहाँ पे, एम्फीबियंस जो भी हमारे तीनों कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसके बाद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी बोलते हैं जब कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है, ठीक है। आप मेरे बारे में लिखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी, अगर मैं अपने बारे में लिखूंगा तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद, स्वयं। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसको कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षक। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, उसको शैफर बोलते हैं। शैफर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी आप इसको चेक कर सकते हो और स्पेलिंग के हिसाब से भी। इम्पोर्टेंट वर्ड आपका ये देखने को मिलता है, एफ में आपको दिक्कत दे सकता है, वो एक एफ दे देगा लिख के, जिस भी तरीके से वो कंफ्यूज करना चाहे वो उसकी मर्जी है, अगर वो कंफ्यूज करना चाहे तो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, उसको एंटीमोलॉजी बोलते हैं। ओके, कीट विज्ञान, जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, वर्म्स या फिर छोटे छोटे जो जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं उनकी। ओके, वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब वो अपने डेब्ट्स को, अपने ऋणों को जो है वापिस जो है पैसे लेके चुका नहीं पाता है। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, उसको क्लेप्टोमनिया बोलते हैं। मनिया मीन्स आदत एक तरीके से, ठीक है। तो मतलब क्लेप्टोमनिया एक ऐसी आदत होती है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जिसके अंदर चोरी करने की आदत हो जाती है, उसको एक बीमारी हो जाती है चोरी करने की, उसका मन करेगा बार बार चोरी करने का। ए गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको ओलिगार्की बोलते हैं, अल्पतंत्र, जिसमें बहुत कम लोग होते हैं जो एक गवर्नमेंट को रन करते हैं। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वो तो भाई भगवान ही है। ओमनीपोटेंट, जिसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल होता है, जो सारी चीज़ों को क्या करता है, रेगुलेट एक तरीके से करता है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, उसको फिलैटलिस्ट बोलते हैं, फिलैटलिस्ट। ओके, स्पेलिंग के हिसाब से इसको भी इंपॉर्टेंट रखना, बट स्टार नहीं लगाया हुआ, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कलेक्ट्स करता है स्टैम्प्स का, ठीक है,
कलेक्ट करता है या स्टडी करता है स्टाम्प्स की, दोनों ही व्यक्ति जो है फिलेटेलिस्ट कहलाते हैं। ए पर्सन हु इज हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको टीटो टेलर बोलते हैं, जो शराब को नहीं पीता, ओके, शराब ग्रहण नहीं करता। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, उसको वर्सटाइल बोलते हैं, मतलब सर्वगुण संपन्न है वो, उसके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, वो सर्वगुण संपन्न, बहुत सारी कला उसके अंदर जो है कूट कूट के भरी हुई एक तरीके से है, उस प्रकार के पर्सन को वर्सटाइल बोलते हैं। ए पर्सन हु बिहेव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, या फिर अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, मतलब एक ऐसी स्टेट का इमेजिन करना या एक ऐसी स्टेट के रूप में जो है देखना कि एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जिसमें कोई ला कुछ ना होना चाहिए, या फिर लॉज या गवर्नमेंट्स के जो रूल्स होते हैं उनको नहीं मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एनार्किस्ट कहलाता है। वो अराजकता फैलाता है, वो कोलाहल, शोर, उपद्रव, इस प्रकार की चीज़ों में वो विश्वास ज़्यादा रखता है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है, कैलीग्राफी, ओके। नेक्स्ट क्या है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम, मतलब एक ग्रुप है स्टार्स का जो कि एक शेप बनाता है पर्टिकुलर स्काई के अंदर, और उस शेप का एक नाम भी है, उसको नक्षत्र हिंदी में बोलते हैं, एग्जैक्ट हिंदी में साइंटिफिक वर्ड है नक्षत्र, और कॉन्स्टेलेशन उसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है, या साइंटिफिक नेम जो है इंग्लिश में आपका है। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, मतलब अपने जैसे ही लोगों में रहने वाला जो व्यक्ति होता है, समूह में रहने की जो चेष्टा रखता है, इच्छा रखता है, ओके, उस प्रकार के पर्सन को ग्रेगेरियस जो है टाइप का पर्सन बोलते हैं। ए क्वाइट पर्सन हु इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा शांत स्वभाव का होता है और ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स में, खुश रहता है, और टाइम जो है ज़्यादा लोगों के साथ जो है बिताना पसंद नहीं करता है, बजाय कि खुद से, ठीक है, खुद में ही वो खुश ज़्यादा रहता है। ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्किड बोलते हैं, ठीक है, फलों का जो उद्यान होता है, फलोद्यान, उसको एक वर्ड में बोलते हैं, वन वर्ड इन हिंदी। फिट टू ड्रिंक यानी कि वाटर, जिसको पोर्टेबल वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कॉमिट ए क्राइम और टू डू मॉरली रॉन्ग, या फिर ए पार्टनर इन क्राइम, उसको एक्म्प्लिस बोलेंगे। एक्म्प्लिस मतलब उसने और मैंने साथ में मिलके क्या किया, कोई भी क्राइम किया या फिर अपराध किया। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, मतलब जो गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर विश्वास नहीं करता, उसको एग्नोस्टिक पर्सन जो है बोलते हैं। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसको एमनीशिया बोलते हैं, मतलब उसको भूलने की जो है बीमारी एक तरीके से है, या वो बात पल पल में भूल जाता है। क्या थी वो मूवी, गजनी, हाँ, हर 15 मिनट में वो बात भूल जाता था ना, हाँ, इसीलिए वो लिखता था, तो एमनीशिया बीमारी से वो ग्रसित था। अ सिचुएशन in a country and organization etc in which there is no government order or control, उसको एनार्की बोलेंगे, अव्यवस्था, अराजकता जिसमें होती है। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, या फिर वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने पूरे संसार को ही एक जो है बंधुत्व की भावना में लेके चलता है, ठीक है। सर्व कुटुम्बकम कुछ है क्या संस्कृत में, सॉरी अगर मैंने गलत, सर्व कुटुम्बकम कुछ मुझे याद आ रहा है। अभी लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ पे 9 एंड 10 सितंबर को दिल्ली में क्या हुआ था, समिट हुआ था ना, वो कौन सा समिट था, ब्रिक्स समिट हुआ था ना, उसका जो है वो मेन टैगलाइन जो है हमने वही दिया था इंडिया ने, ओके। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। संसार जो है सब हमारा कुटुंब है, मतलब हमारे ही सब जो है रिलेटिव्स हैं एक तरीके से, तो उसको इस प्रकार के व्यक्ति को, या सॉरी इस प्रकार के व्यक्ति की क्वालिटी को आप कॉस्मोपॉलिटन टाइप की क्वालिटीज़ जो है आपकी उसकी बोलना चाहोगे, ठीक है। उसके बाद आपका ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब क्या है कि एमिग्रेंट जो है उसको बोलते हैं, और इमिग्रेंट कौन होता है, जो यहाँ पे आता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमरल होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए जब कोई चीज़ होती है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, उसको एक्सोनोरेट बोलते हैं, एक्सोनोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, मतलब किसी को किसी ब्लेम से जो है क्या करना,
बरी करना या किसी दोष से उसको मुक्त करना, वो जो है एक्सोनरेट करना कहलाता है। वन हु इज़ ईजीली डिसेव्ड, उसको गलीबल बोलते हैं, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि वो भोला भाला पर्सन है, उसको आसानी से आप जो है डिसीव कर सकते हो। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ऑनरेरी आप उसको बोल सकते हो, अवेतनिक, जिसमें आपको वेतन नहीं देना पड़ता। ऐसा जो है आपके पास क्या है, स्टाफ है, व्यक्ति है, पर्सन है जो आपके लिए काम करता है। ए पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, या फिर ए पर्सन हु इज़ एबनॉर्मली एनक्सियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है एक इमेजिनरी बीमारी से, एक्चुअल में जो उसको है ही नहीं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो एक जो है बीमारी अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा क्या रहता है, अनक्शियस, चिंतित रहता है, उसको हाइपोकॉन्ड्रिक टाइप का पर्सन बोलते हैं, क्योंकि उसको भ्रम हो गया है, उसको जो है एक तरीके से भ्रम हो गया है, ठीक है, ओके, उसको एक भ्रम हो गया है कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है, एक्चुअल में उसको कोई बीमारी नहीं होती है, जिससे उसको रोग का भ्रम हो गया है। ए पर्सन हु प्रेटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, उसको हाइपोक्राइट टाइप का पर्सन बोलते हैं, मतलब क्या है कि दिखावा करने का कुछ काम करता है वो, एक्चुअल में वो ऐसा व्यक्ति होता ही नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, उसको इनविंसिबल बोलते हैं, मतलब जिस चीज़ के ऊपर, जिस बात के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, उसको इनविंसिबल जो है बोलते हैं। अजय, अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसको मिंट बोलते हैं, टकसाल। ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली इन हिज अपीयरेंस, मतलब जो दिखने के मामले में अपने आप को जो है क्या करता है, दिखाने की ज़्यादा कोशिश करता है अपनी देह से संबंधित, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुथरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, लड़की लड़का दोनों इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। नैक्रिसिस्ट टाइप का पर्सन उसको बोल सकते हैं, ओके। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, या फिर ए पर्सन हु इज़ बैड या फिर इविल रेपुटेशन, या हु हैज़ बैड इविल और बैड रेपुटेशन, जिसकी बहुत बुरी जो है रेपुटेशन है, बुरे तरीके से जो फेमस है, नेगेटिवली जो फेमस है, उसको हम नोटोरियस टाइप का पर्सन बोल सकते हैं। नेक्रिसिस्ट तो आत्मदेही होता है, जो अपने जो चमड़ी को दिखाना चाहता है, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिस्ट बोलते हैं, न्यूमेस्मेटिस्ट, ओके, जो मुद्रा या पैसा इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद करता है, और वो भी किसका, कॉइन्स का। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको सोल बोलेंगे, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ जब तैर रही होती हैं। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, उसको अपियरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था भाई, जब अवियरी की बात आई थी, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। A military structure where arms and ammunitions and other military equipments are stored, उसको अर्सनल बोलते हैं, जहाँ पे आर्म्स या फिर आर्मी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर अस्त्र शस्त्र जहाँ पे रखे जाते हैं एक तरीके से। द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, उसको बायोग्राफी बोलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेड्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट। देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। कारवां इसको बोलते हैं। देखो कारवां क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक उद्देश्य के लिए साथ में चलते हैं। इसमें आपका धार्मिक यात्रा हो सकती है, इसमें आपका उपद्रव करना हो सकता है। वैसे कारवां जो है पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, कारवां जो है पॉजिटिव वर्ड है। कई बार हम बोल देते हैं कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। कई बार मैं भी अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग साथ में ऐसे ही रहेंगे, नई नई चीज़ें आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो कारवां को एक पॉजिटिव वर्ड के रूप में लिया जाता है। जिप्सी होता है एक जैसे सेम काइंड जो है एनिमल्स या फिर क्रिएचर्स या फिर प्राणी, ओके, उनको जिप्सी हम बोल सकते हैं। जिप्सी वैसे एक गाड़ी भी होती है एक्चुअली, आजकल कम जो है ट्रेंड में नई नई चीज़ें, ओल्ड फैशन जो है चीज़ें आजकल कम जो है देखने को मिलती हैं आपको, है ना। ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक और आर्ट एक्सेट्रा, उसको कैनोजर टाइप का पर्सन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, कैनोजर एक ऐसा पर्सन होता है जो स्पेलिंग टेस्ट में भी काफ़ी वर्ड पूछा जाता है, कैनोजर, और स्टार भी लगा हुआ है एक्चुअली। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको है ना खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, आप साथ में कपड़े लेने के लिए गए, कपड़े एक के लेके जा रहे हो बट आप लोग 4 साथ में हो, तो क्या है कि आपको जो है चीज़ों का पता नहीं है, बट आप एक ऐसे फ्रेंड्स
फ्रेंड को साथ में ज़रूर रखोगे जो कि क्या है, उन चीज़ों का ज्ञानी है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो होता है, मतलब उसको ज्ञान है उस चीज़ का, ठीक है, खाने पीने का, म्यूज़िक का, आर्ट का, है ना, कपड़े खरीदने का। इस तरीके के पर्सन को हम साथ में हमेशा रखते हैं, भाई तू ज्ञानी है इन चीज़ों का, तेरे को हम साथ में लेके चलते हैं। अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वीमेन देन एज ए मैन, इफेमिनेट ऐसे पर्सन को बोलते हैं। आजकल इस तरीके के देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा लोग, है ना, जानबूझ के भी बन रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। इस तरीके की चीज़ें लोग करते रहते हैं, ऊटपटांग हरकतें। पोइम दैट एक्सप्रेसेस अ लेमेंट फॉर द डेड, एलिगी, एलिगी का मतलब होता है, मतलब जब भी कोई व्यक्ति होता है उसको शोक गीत बोलेंगे। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पे इस तरीके के गीत जो है गाए जाते हैं, उसको डेडिकेट किए जाते हैं। शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसको एपिलॉग बोलेंगे। लॉग, LOGUE, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके की चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इससे हम वर्ड्स ज़्यादा सीख सकते हैं और मेमोराइज भी ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को, रूट वर्ड्स की तरीके से हम अगर चीज़ों को सीखते हैं तो। ओके, एपिलॉग का मतलब ऐसे उपसंहार होता है, मतलब एक ऐसा छोटा सा स्पीच होता है जो प्ले के एंड में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक नाटक देख रहे हैं और उसमें एंड में जैसे बताया जाता है, जैसे तारक मेहता में वो तारक मेहता लास्ट में बोलता है, तो वो एक एपिलॉग होता है, ठीक है। वो उसके बारे में बताता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, क्या हुआ है, क्या सिचुएशन चल रही है, वो वाली चीज़, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट, मतलब क्या है कि फैटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है कि अच्छा हो गया तो शायद किसी को क्रेडिट नहीं देगा, खुद को क्रेडिट देगा कि मैंने अच्छा किया है, लेकिन अगर बुरा हो गया तो वो अपने भाग्य को, किस्मत को कोसेगा कि नहीं मेरी तो किस्मत में ही बुरा लिखा हुआ है, ये है वो है। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जो इस तरीके की बातों में विश्वास रखता है वो पर्सन होता है फैटलिस्ट। ओके, ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, इसका मतलब फ्लोरिस्ट होता है, वो जो फ्लावर्स का काम करता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। फोबिया मीन्स डर, हाइड्रो मीन्स पानी। प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट विल बी विजिटेड, मतलब आइटनरी किसको बोलते हैं, मतलब एक पूरा प्लान जब हम बना लेते हैं कि पहले हम ए पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद बी पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद जेड पॉइंट पे जाएंगे, उसके बाद एस पॉइंट पे जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने यात्रा का जो है सिस्टम अपना पूरा प्लान बनाया। वहाँ पे भोजन करना है, वहाँ पे लंच करना है, ब्रेकफास्ट डिनर, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, वो पूरा प्लान करना अपनी जर्नी का। ओके, ए कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, या फिर ए पेपर रिटन बाय हैंड, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी कॉपी, मान लो मैंने किताब लिख दी और वो किताब मैंने अभी जो है प्रिंटेड फॉर्म में अभी वो नहीं आई है, हैंड रिटन फॉर्म्स में है अभी, तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बोलते हैं। हाथ से लिखी हुई कॉपी को भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन्स, वो मिसोगैनिस्ट होता है। और जो मेंस को डिसलाइक करता है उसको क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन व्हीकल, उसको पेडिस्ट्रियन बोलते हैं। या तो ये पेडिस्ट्रियन दो तरीके से हो सकता है, जनरली आप जो है यात्रा करते हैं, पैदल करते हैं, वो वाली बात हो सकती है। या फिर जनरली लोग जो जो पिलग्रिम्स होते हैं वहाँ पे कई जगह पे आपको क्या करना पड़ता है, पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ओके, वो वाली चीज़ भी आप इसको इंक्लूड, दोनों चीज़ें कर सकते हो आप लोग, लेकिन चलना इसमें पैदल होता है। ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन एंड और समथिंग नॉट टू बी सक्सेसफुल, मतलब पैसिमिस्ट होता है, निराशावादी एक तरीके से। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, ठीक है, इसका एंटोनियम, ठीक है। ओके, क्या होता है कि कई वर्ड्स आप बोलोगे ना तो उसका एंटोनियम या फिर कुछ इस तरीके उसके साथ साथ मिलता वर्ड, उसकी जैसी स्पेलिंग का वर्ड, उसके जैसे मीनिंग का वर्ड, उसके जैसी प्रोनाउंसिएशन का वर्ड, इस तरीके से कई वर्ड्स तो इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उनको दिमाग में लेके आना भी चाहिए और आने भी चाहिए। वो एक जाहिर सी बात होती है और वो सीखने का एक बेस्ट तरीका भी मेरा मानना ऐसा है कि वो होना ही चाहिए। ओके, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति की कुछ ना कुछ जो है गलत होगा ही, या मैं कुछ भी कर लूँ मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इस तरीके की सोच उसकी हो सकती है। ओकरिंग और कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए पर्सन्स डेथ, मतलब पोस्ट्यूमस क्या होता है, मरणोपरांत जो भी होगा। समथिंग हु इज समवन हु इज वॉक्स
अबाउट इन स्लीप, उसको सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, नींद में चलता है वो व्यक्ति। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसको एक्वोस्टिक्स बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड उसको एक्वोस्टिक्स बोलते हैं। एक्वोस्टिक्स आपको पता होगा स्पेलिंग टेस्ट में 200 बेस्ट जो वर्ड्स हैं उसमें देखने को मिला था, बट यहाँ पे इन्होंने स्टार नहीं लगा रखा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप जब अपनी चीज़ों, अपने दिमाग को खोल के काम करोगे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह ही जाएगी, और कमी निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। बट जहाँ से आपको जितना भी, जिस चीज़ से, जिस इवेंट से, जिस लाइफ लेसन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से आपको मिल रहा है, किस इवेंट से आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, उससे आप पॉजिटिव चीज़ें सोख लो। नेगेटिव चीज़ों को नेगलेक्ट करो, पास आउट होने दो, जाने दो अपने पास से, ठीक है। द मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन द मैरिज इज़ एंडेड, उसको एलिमनी बोलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ड आजकल ट्रेंडिंग में रह रहा है इन अवर मॉडर्न सोसाइटी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कस्टम्स एंड बिलीव्स, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मानव जो है उसको विज्ञान हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मानव के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उसको मानव विज्ञान जो है आप हिंदी में बोल सकते हो, कि मानव का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हुई। आज हम इतने मॉडर्न, इतने मतलब आधुनिक समय में, मशीनरी युग जिसको हम बोल रहे हैं, 21st सेंचुरी, इसमें हम बैठे हैं, लेकिन एक टाइम पे हम कहाँ पे होते थे। तो इस तरीके की चीज़ें सोचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको एक्वेरियम बोलते हैं, जहाँ पे मछली या फिर वाटर प्लांट्स को हम रखते हैं। कई जगह पे आपने दुकानों पे भी देखा होगा, बहुत सारी जगह पे आप लोग देखते होंगे। A place where is chosen to settle disagreement, या फिर ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो उसको सेटल करने के लिए एक तरीके से आप लोग आर्बिट्रेटर, एक पर्सन को लेते हो जो आपकी प्रॉब्लम्स को दोनों को सुनेगा और उसका जो है आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा, या आपका पैचअप करवाने की कोशिश करेगा। The study of human history and prehistory through the evacuation, excavation, sorry, ऑफ साइट्स, इसका मतलब होता है आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व, मतलब पुरानी चीज़ों से रिलेटेड जो ह्यूमन हिस्ट्री या फिर प्री हिस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें करते हैं, खोजबीन करते हैं। इसके बारे में भी देख लो भाई, नाउन वर्ड है एक्सकेवेशन, ठीक है, एक्सकेवेशन, ठीक है, नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, या फिर गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। क्रेसी मीन्स ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, उसके आगे जो होगा वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप की गवर्नमेंट है। ओके, ये सारे गवर्नमेंट्स के टाइप भी आपको ध्यान रखने होंगे। हार्ड बट ईजीली ब्रोकन, या फिर लायबल टू ब्रेक ईजीली, उसको ब्रिटल बोलते हैं। क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की जो चीज़ आसानी से टूट जाती है। ओके, क्षणभंगुर आप उसको बोल सकते हो। असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। जब बहुत सारे लोग पिलग्रिम जो होते हैं, हमारे धार्मिक यात्री है ना, वो जो है आपके कॉन्ग्रीगेशन में चलते हैं या कॉन्ग्रीगेशन के लिए चलते हैं। ओके, उसको धार्मिक जो है आप सभा बोल सकते हो। ए कीपर ऑफ कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन, उसको क्यूरेटर बोलते हैं। ये बहुत बार रिपीटेड, बहुत रिपीटेड है, ये 6 से 2 बार ही रिपीटेड नहीं है, ये बहुत बार रिपीटेड वर्ड है। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज़, उसको डर्मिटोलॉजी बोलते हैं। और डर्मिटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो आपकी स्किन डिजीज़ को क्या करता है, रिजॉल्व करता है या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, उसको फैटली बोलेंगे भाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक या घातक जो चीज़ होती है, जो मृत्यु तक ही लेके चली जाती है, तो उसको तो फैटल के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते। वन हु ईट्स टू मच, उसको ग्लटन बोलते हैं, ठीक है, पेटू, बहुत ज़्यादा खाता है वो। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, उसको इलिटरेट बोलेंगे। इलिटरेट है ना, जो ना तो पढ़ सकता और ना ही लिख सकता, इलिटरेट पर्सन होता है। उसके बाद क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आइसोमनिया, आप जो सो ही नहीं पा रहे हैं। सोमनैम्बुलिस्ट सोते हुए चलते हैं, आइसोमनिया जिसमें आप सो ही नहीं पाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, ए पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, उसको इनविजिलेटर बोलते हैं, जो हमारी देख रेख करते हैं जब हम एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको ओपेक बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर से जा सकती है लाइट। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, मतलब आप वायलेशन करते हैं होली या फिर सेक्रेड जो चीज़ें होती हैं, पवित्र जो चीज़ें होती हैं, उसको सैक्रिलीज करना बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आप जो है उन चीज़ों की पवित्रता जो है ना, उसको आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। ए स्पीच मेड टू वन सेल्फ, उसको सॉलिलोक्वाई बोलते हैं, लोक्वाई, LOQUY, रिलेटेड टू लैंग्वेज, ओके। या फिर लोक को भी आप लैंग्वेज से रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, आत्म भाषण, जिसमें क्या करता है आदमी, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने बारे में या अपनी प्रशंसा, इस तरीके की चीज़ों के बारे में व्यक्ति बात करता है। नेक्स्ट है जी अपना उसके बाद देखते हैं वॉयलेशन ऑफ, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, ओके। उसके बाद आपका करेंगे ये वाला 108, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट्स पे जो है आपको पैसे उधार देता है, उसको अर्सर बोलते हैं, अर्सर, ठीक है, ओके, अर्सर। नेक्स्ट अपना होगा वन हु सफर्स वंस सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड, उसको वॉलेंटियर बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि वो जो वॉलेंटियर होता है वो अपनी जो सर्विसेज होते हैं ना, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको प्रोवाइड करवाता है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, उसको एब्डिकेट करना बोलते हैं, एब्डिकेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना पद या फिर हम जो किसी चीज़ या फिर किसी बात के ऊपर जो है अड़े हुए थे, बट आप लास्ट मोमेंट पे पॉजिटिवली उसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से छोड़ देते हैं उस बात को, या अपनी अड़ी को हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जो है एक स्टेप जो है बैक कर लेते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ए पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रियोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स, उसको एल्मेनिक जो है बोलते हैं, एल्मेनिक पंचांग है ना। एक ऐसा पब्लिकेशन जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल या फिर मेट्रोलॉजिकल जो कैलेंडर होता है पूरे साल का, उसको हम एक इम्पोर्टेंट डेट्स और जो टाइम के अनुसार जो उसको मैनेज करके देते हैं, उसको एल्मेनिक टाइप का जो है, एल्मैक या एल्मेनिक टाइप का कैलेंडर जो है उसको हम बोलते हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयर फॉर नॉट डिफाइनेट, इसका मतलब होता है एम्बिगुअस। इसके बारे में बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और यू एस एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब अनक्लियर भी आप लोग बोल सकते हो, जिसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, आप समझ नहीं पाए बात, दो या दो से ज़्यादा पॉसिबल सेंसेस थे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती थी, दो या दो से ज़्यादा रिजल्ट्स पॉसिबल थे, मतलब आप चीज़ समझ नहीं पाए, ओके, उसको एम्बिगुअस जो है बोल देंगे। हुज नेम आर नॉट नोन या फिर एन अननोन ऑथर, उसको एनोनिमस बोलते हैं, मतलब बेनाम या गुमनाम जो है उसका ऑथर या लेखक एक तरीके से है, या जिसको जानते नहीं है, जिसका नाम फेमस नहीं है, वो वाले पर्सन को भी हम डिनोट कर सकते हैं इससे, इस वर्ड से, एनोनियम से, ठीक है। ए पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, उसको एपोस्टेट बोलते हैं। मतलब क्या है कि वो धर्म त्यागी होता है एक तरीके से, एक ऐसा व्यक्ति जो रिनाउंसेस करता है एक रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ को, या फिर जो है क्या किसको, धर्म को या प्रिंसिपल को, एक को, तो उसको हम जो है क्या कह सकते हैं, धर्म त्यागी, एपोस्टेट कह सकते हैं, कि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया है, बस मैं और ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकता। ए पर्सन हु वन हु मेक्स, या ए पर्सन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसको ऑडिटर बोलेंगे, जो इस तरीके के रिकॉर्ड्स रखता है। ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, उसको बायलिंगुअल बोलेंगे, ठीक है, बायलिंगुअल। और पॉलीगैमी क्या था, पॉलीगैमी क्या था, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट सेक्योर्ड थिंग्स, मतलब ब्लेस्फेमी, एक ऐसा पर्सन होता है जो भगवान की निंदा करता है। ये तीन वर्ड्स आ चुके हैं, तीनों मुझे एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी तक तीन वर्ड्स आ चुके हैं। उसके बाद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, उसको बोटेनी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बोटेनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम जो प्लांट्स होते हैं या फिर
आपके जो पेड़ प्लांट्स के बारे में जानते हैं, हम पेड़ों के बारे में नहीं जानते। इसमें उनके स्ट्रक्चर किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे जो है क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं बोटैनी के अंतर्गत। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, उसको बोकेट बोलेंगे एक तरीके से। बोकेट, बोकेट बोलते हैं क्या उसको? एक और वर्ड है उसके लिए, गुलदस्ते के लिए क्या होता है? बोकेट होता है, एक वर्ड होता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप लोग, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा करंटली। वर्ड तो होता है, चलो कोई नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। क्या पता 2-4 मिनट आगे चलने के बाद याद आ जाए, फिर देख लेगा हम लोग, ठीक है। अब पर्सन तो वो बोकेट होता है, बोकेट, ओके। उसको हम गुलदस्ता बोलते हैं। एक फूलों का एक अरेंजमेंट होता है विशेष प्रकार का, जिसमें जिसको एक प्रेजेंट उपहार के रूप में आपको जो है दिया जाता है। ए पर्सन दैट वर्क विद एट द सेम प्लेस ए प्रोफेशन और इन ए प्रोफेशन और आ बिजनेस, उसको कलीग बोलेंगे, साथ में जो काम करने वाला होता है। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मतलब लगातार आप कोई बीमारी थी आपको, उससे आप जो है उभर रहे हैं एक तरीके से, तो उसको कॉन्वेलसेंस जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। बीमारी से आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, रिकवर कर रहे हो। रिकवर से आप इसको रिलेट कर लेना, कैल कॉन्वेलसेंस, कॉन्वेलसेंस, ओके। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स ईजिली, मतलब क्रेडुलस, वो बहुत मतलब बोला वाला एक तरीके से वो व्यक्ति होता है, सीधा साधा होता है, जो आसानी से दूसरों के ऊपर विश्वास कर लेता है, और इस तरीके के व्यक्तियों को आगे चल के धोखे का सामना करना पड़ता है। ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी के तहत वो क्या करता है, स्टडी करता है डिजीज की। आई थिंक फिट टू बी ईटन, उसको एडिबल बोलेंगे, जो चीज़ खाने पीने के योग्य है। वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ ए डिजीज विच अफेक्ट्स लार्ज पॉपुलेशंस एट द सेम टाइम, उसको एपिडेमिक बोलेंगे। महामारी एक समय पे बहुत ज़्यादा जगह पे जाती है, एपिडेमिक। और पेंडेमिक क्या होती है फिर? पेंडेमिक क्या होती है भाई? ठीक है, एपिडेमिक होगी एक, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोरोना क्या था, एपिडेमिक था या पेंडेमिक था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपने बताना है। ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल एंथुथियाज्म, उसको फेनेटिक बोलेंगे। मतलब क्या है कि एक फेनेटिक है ना, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको एक तरीके से बता दिया गया है कि बस ये चीज़ ही गलत है, उसी को अटैक करना है, बस वो फेनेटिक टाइप का पर्सन होता है। वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा बस, और किसी की वो कोई भी बात नहीं सुनेगा, ना ही मानेगा। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, उसको फ्लोरा बोलते हैं। फना एंड फ्लोरा के बारे में सुना होगा, ये वही चीज़ है। ए पर्सन हैज़ escaped फ्रॉम कैप्टिविटी और इज़ इन हाइडिंग, उसको फ्यूजिटिव बोलेंगे। फ्यूजिटिव भगोड़ा एक तरीके से है ना, भगोड़ा, जो किसी स्पेशल या विपरीत परिस्थिति से अपने आप को क्या कर लेता है, बचा लेता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्यूजिटिव टाइप का पर्सन। द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड स्टडी हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। मतलब जहाँ से, जियो मीन्स धरती है ना, लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब धरती के अंदर की जो स्टडी होती है उसको जियोलॉजी बोलते हैं। ओके, रॉक्स या फिर सॉइल्स के द्वारा उसको एग्जामिन करके जो है स्टडी ये की जाती है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, और क्रेडिबल इसका एंटोनियम बन जाता है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड और एग्जीक्यूटेड, उसको इनफैटिगेबल बोलते हैं। मतलब जो कभी नहीं थकता, जिसको थकान ही नहीं होती, जो टायर्ड ही अपने आप को फील नहीं करता, एग्जीक्यूटेड फील नहीं करता। दैट कैन बर्न और कैचेस फायर ईजिली, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। फ्लेमेबल जो जल्दी आग पकड़ लेता है, ओके, जो जल्दी आग पकड़ लेता है। और ये क्या है, दैट कैन बर्न और कैचेस फायर ईजिली। इनफ्लेमेबल नहीं, फ्लेमेबल आएगा इसका, इनफ्लेमेबल नहीं आएगा भाई। ज्वलनशील लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी जो चीज़ है वो सही लिखी हुई है, बट यहाँ पे इनफ्लेमेबल लिख रखा है, वो गलत है, ये फ्लेमेबल आएगा, यहाँ पे इन हटा देना इसका, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कोल्ड बैक, जिसको वापस नहीं बुलाया जा सकता, ओके। तो वो इरिवोकेबल होता है, जिसको वापस नहीं बुला सकते। इस वर्ड के बारे में तो सब जानते होंगे, नेपोटिज्म, ठीक है।
गिव अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन। किथ एंड किन यहाँ पे ईडियम दिया हुआ है एक तरीके से। किथ एंड किन मतलब अपने ही सगे संबंधियों को एक तरीके से क्या करना, फेवर करना। वो भी कौन सा, अनड्यू, मतलब जहाँ तक हो सकता है आप अपने ही सगे संबंधियों को, अपने ही साथ वालों को ज़्यादा जो है क्या करते हैं, फेवर एक तरीके से करते हैं। ए पर्सन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, नोवाइस। अनएक्सपीरियंस्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, नोवाइस बोल सकते हैं, नौ सीखिया, है ना। एमेतुर भी आप एक तरीके से, एमेतुर एक अलग चीज़ हो जाएगी। वैसे एमेतुर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो शौक के तौर पे किसी काम को करता है बट वो उसमें नया है ज़रूर, ये चीज़ बोली जा सकती है। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिक्स बोल सकते हैं, जो स्टडी करता है या फिर कलेक्शन करता है कॉइन्स का, मुद्रा का, मुद्रा से रिलेटेड जो कॉइन्स होते हैं, ठीक है। वैसे कॉइन्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मे बी हो सकते हैं। ए नोटिस ऑफ ए पर्सनस डेथ, उसको ऑबिचुअरी बोलेंगे, ओके। ए पर्सन या फिर वन हु इज़ हु सी ब्राइट साइड्स ऑफ थिंग्स, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे। और पैसिमिस्ट बोलेंगे जो डार्क साइड देखता है किसी भी चीज़ की, ओके। ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, उसको पैसिफिस्ट बोलेंगे, जो शांतिवाद की जो है भावना को लेके चलता है, ओके। उसको पैसिमिस्ट सॉरी पैसिफिस्ट बोलेंगे। पैसिमिस्ट आशावादी एक तरीके से वो होता है, निराशावादी, सॉरी, आशावादी तो ऑप्टिमिस्ट होता है। ए पर्सन हु डज नॉट लाइक अंडरस्टैंड और इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा, उसको फिलिस्तीन बोलेंगे। फिलिस्तीन, है ना। अशिक्षित मतलब उसको मज़ा ही नहीं आता यार आर्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ आर्ट देखने में, या फिर लिटरेचर, म्यूजिक एक्सेट्रा, उसको आनंद नहीं आता, उसको अपनी चीज़ें करने में आनंद आता है। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज़, राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, उसको पिलग्रिमिज्म, सॉरी प्लेजियरिज्म बोलते हैं। प्लेजियरिज्म, पिलग्रिमिज्म कहाँ पे याद आ रहा है, पिलग्रिम 2-4 बार आ चुका है ना, तो इसलिए माइंड में सेट हो गया वो। प्लेजियरिज्म बोलते हैं उसको, मतलब एक ऐसी प्रोसेस, ये प्रोसेस को डिनोट करता है। और ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति जो है दूसरों की लिखी हुई बातों को, रिटन जो फॉर्म्स होती हैं जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, उनको जो है अपनी जो है करके पब्लिश कर देता है। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री या ऑफ ए कंट्री, उसको प्लूटोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें धनी लोग जो है गवर्नमेंट को रन करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इन्फ्लुएंस कैसे करता है ये हमारे व्यवहार को, तो उसको साइकोलॉजी बताती है और साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर काम करते हैं। A person who withdraws from the world to live in a secularism or and often in solitude, इसका मतलब होता है रिक्लोज। रिक्लोज होता है वैरागी, मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो जिसने संसार भर की चीज़ें, सुख सुविधाएं भोग ली हैं, अब वो ये चाहता है कि मैं अभी जो है इसमें ज़िंदगी इस तरीके से नहीं जीना चाहता, मैं एक स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एक लाइफ मैं अभी जीना चाहता हूँ, तो घर संसार वो छोड़ देता है। वो पर्सन रिक्लोज जो है एक तरीके से होता है, साधु, सन्यासी, मॉन्क जो है वो बन जाता है। ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए सोर्ड और नाइफ, कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए वेपन और ए टूल, उसको स्नीथ बोलेंगे, ठीक है। मयान, जिसमें तलवार रखी जाती है, जिसमें चाकू रखा जाता है, ओके। समथिंग एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, उसको सुवोनिर, सुवोनिर बोलते हैं। सुवोनिर रिमेन्स जहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट के या फिर सहेज के, समेट के उनको जो है एक तरीके से रखा जाता है। जैसे युद्ध स्मारक हो गए, वहाँ पे कोई प्रसिद्ध लड़ाई हुई है तो उनको चीज़ों को उसी तरीके से जो है दर्शाया गया हो या चित्रित किया गया हो, वहाँ पे जो चीज़ें जिस तरीके से पड़ी हुई थी, जिस तरीके से थी वहाँ पे चीज़ें, उनको उसी तरीके से रखा गया हो, सुवोनिर उस चीज़ को हम बोलते हैं। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, उसको वर्बेटिम बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो वर्ड्स है ना उसको एग्जैक्टली या ओरिजिनली उसी तरीके से यूज़ किया जाए। ए पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, उसको वेटरन बोलते हैं। वेटरन, वेटरन जो है आपके सैनिकों को बोलते हैं। वेटरन किसी भी फील्ड में जिसने लंबे समय तक अपना काम किया है उसको एक्सपीरियंस्ड पर्सन को एक अलग सा वर्ड दे रखा है, वेटरन, ओके। ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, उसको रेथ बोलेंगे। रेथ,
जब भी डब्लू के बाद आर आएगा, डब्लू जो है साइलेंट जो है हो जाता है। और रेथ होती है फूलों की माला। एक होता है गार्लैंड। रेथ और गार्लैंड में क्या डिफरेंस होता है भाई, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, मुझे बताना जरूर से, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स, ग्रेट हाइट्स, उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। एक्रो मतलब जितनी भी ऊंचे आप जाते जाओगे, फोबिया मीन्स मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया आपको खुद से भी पता होगा। कंसर्न्ड विद ब्यूटी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक आप जो बोल सकते हो, मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, है ना। एस्थेटिक रिलेटेड टू ब्यूटी, एस्थेटिक उस चीज को हम बोलेंगे। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, उसको एजेंडा बोलेंगे। मतलब पता है क्या है, किसी एक चीज को, एक मत को लेके कोई मीटिंग होती है तो मतलब ये कहेंगे कि आज का एजेंडा क्या है या मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो वो एजेंडा होता है एक मत को लेके कोई जो है इकट्ठे होते हैं लोग कुछ, और उसके बारे में सोचते हैं एक तरीके से कि क्या आगे के लिए किया जा सकता है। अ मेडिसिन नोट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, उसको एंटीटोड बोलते हैं, विषनाशक। मतलब एक ऐसा मेडिसिन जो नलीफाई कर देता है। नलीफाइड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको इस वर्ब का देखने को मिलेगा। मतलब इफेक्ट को जो है कम कर देता है पॉइजन के, या फिर दूसरी जो मेडिसिन होती हैं विषैली या जहरीली जो मेडिसिन, जो चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको नलीफाई करने के लिए एंटीडोट का यूज़ किया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, उसको एक्वेटिक बोलेंगे, ठीक है, जो पानी में रहते हैं, जीव हो या पौधे हों, है ना। उसके बाद वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, उसको एस्थेटिक बोलेंगे। साधु सन्यासी जो वैरागी एक तरीके से हो चुका है ना, जो फिजिकल जो हमारे ऑर्डिनरी जो क्या होते हैं, हमारे जो प्लेजर्स होते हैं, उनको वो क्या कर चुका होता है, त्याग चुका होता है, या उनको वो भले तरीके से क्या कर चुका होता है, महसूस कर चुका होता है। तो उसके लिए वो सब चीज़ें क्या होती हैं, जीरो होती हैं ना। तो इस प्रकार का पर्सन एस्थेटिक कहलाता है, एस्थेटिक। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। ए पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन्ड फॉर स्पेस लाइट, मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट वैसे भी समझ में आ गया होगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स नहीं, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, उसको एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। मतलब जो हम अपना जो सौर मंडल होता है उससे रिलेटेड जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमर ऐसा जो है करते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जिस प्रोसेस के तहत वो इन हार्ट डिजीजेस का जो है ट्रीटमेंट करता है या स्टडी करता है, उसको कार्डियोलॉजी जो है बोलते हैं। हृदय रोग जो प्रोसेस होती है उसको, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट मीट, उसको कार्निवर्स बोलते हैं, ठीक है। एक और रह गया हर्बियर्स, ठीक है। तीनों यहाँ पे ही हो गए आपके, जो मैंने आपसे पूछे थे पीछे 2 से 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछ चुका हूँ वो पीछे आपके आ चुके हैं साथ में ही, ठीक है। अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, उसको कैसीनो बोलते हैं, कैसीनो जुआ खाना, जहाँ पे गैम्बलिंग गेम्स जो है खेले जाते हैं। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, उसको कैटलॉग बोलते हैं। एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपके बुक्स या फिर इन्फॉर्मेटिव जो ग्राफिक्स होते हैं ना, उनका कलेक्शन होता है। ओके, कैटलॉग, सूची, वैसे सामान की सूची भी बोल सकते हो आप इसको। लिस्ट जो होती है ना, घर का जो सामान होता है ना, उसको भी कैटलॉग कई बार बोल देते हैं। ओके, थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है ज़माना, लिस्ट कहने के बजाय कैटलॉग बोल देते हैं। ए फंडरल प्रोसेसन, उसको कॉर्टेज बोलेंगे, कॉर्टेज। ओके, साथ में जब जाती है वो फंडरल जो प्रोसेसन होती है ना। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको साइनोसॉर बोलते हैं, साइनोसॉर। ओके, मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या समझा रहा हूँ मैं, वैसे ही पता है आपको। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी, मतलब क्या होता है कि उसको डेमोगोग बोलेंगे। मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लीडर जो अपनी जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, या जो सामने जो ऑडियंस होती है, उसको जो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अपने स्पीच से, ऑरेटरी से, ठीक है, अपने बोलने से, है ना, या उनको एक्सेग्रेट एक तरीके से करता है। ओके, तभी तो वो चार्ज अप रहेंगे, तभी तो वो उसका साथ देंगे। तो उसको हम जो है क्या कह देंगे, डेमोगोग कहेंगे। ओके, डेमोगोग या डेमागोग बोल सकते हो आप इसको।
द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, उसको डेमोग्राफी बोलेंगे। जो स्टडी करता है उसको डेमोग्राफर बोलेंगे, है ना। इस तरीके से आप वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, उसको डॉर्मेट्री बोलेंगे, डॉर्मेट्री, है ना। ओके, ठीक है जी। साथ में बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल्स वगैरह में सुला दिया जाता है ना, या उनका रहने का जो स्थान होता है उसको डॉर्मेट्री बोलते हैं एक तरीके से। अ गेम इन विच नो वन विंस, उसको ड्रा हो गया, वो ड्रो ड्रो ड्रोन, ड्रो ड्रू ड्रोन, है ना। इस तरीके से होती है क्या वर्ब्स तीनों, बता देना भाई। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। मतलब हर तरीके की बुक्स या फिर नॉलेज या सेट ऑफ बुक्स आपको मिल जाएंगी जो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं बहुत अलग अलग फील्ड्स की। मर्डर ऑफ वंस ऑन ब्रदर और सिस्टर, उसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। साइड मीन्स हत्या या मृत्यु। ओके, उसके बाद ये साइड्स भी याद कर लेना कि बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी। ए वेरी स्मॉल विलेज, हैमलेट बोलेंगे, बहुत छोटा गांव होता है हैमलेट। उसके बाद क्या है, हेलमेट भी होता है वो तो पता ही है आपको। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, उसको हैंगर बोलेंगे, हैंगर। तो फिर फ्लीट किसको बोलते हैं भाई, एक फ्लीट वर्ड भी होता है, ये किसको बोलते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद है जी ऑल थिंग्स, जिसमें पीपल्स एंड थिंग्स भी आपकी शामिल हैं। ऑल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ और नेचर, उसको होमोजीनियस बोलेंगे, एक जैसी सी चीज़ें जिसमें जिनके गुण एक जैसे से हैं, देखने में क्वालिटीज़ में हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, बट क्वालिटीज़ कुछ जो है सेम हो सकती हैं, उसको होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, उसको हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। ओके, ठीक है जी। उसके बाद है आपका दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इनसैटिएबल, और सैटिएबल जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। उसके बाद है जी आपका समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द कोज ऑफ रिलीजन और फेथ, उसको मार्टर बोलेंगे। रिलीजन और फेथ का मतलब, या फिर वो अपनी कंट्री के लिए या किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्या हो जाता है, अपने प्राण त्याग देता है, उसको मार्टर बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो शहीद हो गया भाई, उसको एक अलग दर्जा जो है एक तरीके से दिया जाता है। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन, मतलब उसको मॉर्चरी बोलेंगे, मॉर्चरी, जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। प्रेजेंट एवरीवेयर, उसको तो ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे भाई, वो तो हर जगह प्रेजेंट है, कण कण में विद्यमान है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है। ए फिक्टिटियस नेम, फिक्टिटियस नकली नाम, स्पेशली वन एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, कई बार ऑथर्स क्या करते हैं, अपना नाम नहीं रखते खुद का, बुक्स को जब पब्लिश करते हैं। ओके, जैसे अपने अक्षय कुमार साहब हैं, इनका राजीव भाटिया नाम है, बट ये अक्षय कुमार के नाम से फेमस है। तो वो जो चीज़ होती है, इस प्रकार से स्पेशली राइटर्स करते हैं या ऑथर्स करते हैं, तो वो शुडोनियम होता है, उपनाम उनका। और जब आपको पी के बाद एस देखने को मिलेगा तो पी आपका क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा भाई। ओके, उसके बाद ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वोन एट ऑफिशियली सेरेमनी, या फिर सिंबल ऑफ रॉयल्टी, तो उसको आप रिजिलिया बोल सकते हो, रिजिलिया। राजचिन्ह, पदवी चिन्ह जिनको बोल सकते हो, या पदक बोल सकते हो जिनको, जो आर्मी ऑफिशियल्स या फिर हमारे जो सेनाओं के अलग अलग जो है मेडल्स आपको एक तरीके से देखने को मिलते हैं ना, अलग ही मज़ा होता है भाई। अ प्लेस, ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, रेटिसेंट होता है जो बोल नहीं पाता, अल्पभाषी, जिसके वर्ड्स वोकेबलरी उसकी ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाएगा किसी भी टॉपिक या बात से संबंधित। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, उसको समैरिटन बोलेंगे, जो ज़रूरत पे काम आता है, अच्छा आदमी, नेक व्यक्ति जो है होता है, और वही इस प्रकार के काम कर सकते हैं। एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, उसको सिनेक्योर बोलेंगे। सिनेक्योर जो है आपका स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा सकते हो। सिनेक्योर होता है आराम की नौकरी, जिसमें आपको सैलरी बहुत हाई मिलती है बट आपको काम बहुत कम करना पड़ता है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों है, उसमें हाई सैलरी है ना। और अब तो 8th पे कमीशन भी बैठा दिया गया, अभी लागू नहीं हुआ है भाई, ऐसे मत उड़ाओ बातों को कि जिसकी 30,000 सैलरी थी उसकी 50,000 सैलरी हो जाएगी। दैट इज़ जो है अभी आफ्टर द जैसे ही कंप्लीशन होगा उसका, अभी कमेटी बैठेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद होगा।
सिनेक्योर, आरामदायक नौकरी। ओके, वो प्राइवेट भी हो सकती है बट सरकारी को, गवर्नमेंट जॉब को इस तरीके का टारगेट दिया जाता है। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ्स, या फिर द स्टडी ऑफ रिलीजन, उसको थियोलॉजी बोलते हैं। और थियो मीन्स भगवान भाई, थियो मीन्स गॉड, या थियो इज रिलेटेड टू गॉड्स और लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी। बाकी आप बनाते रहो फिर इनका, ठीक है। उसके बाद जी आपका देखने को मिलेगा ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउडर्ड। स्लाउडर्ड जब मतलब बहुत सारे लोगों की हत्या, नरसंहार एक तरीके से किया जाता है, उसको स्लाउडर्ड बोला जाता है भाई। फॉर कंजम्पशन एज फूड, कंजम्पशन के लिए फूड के रूप में स्लाउडर्ड किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स का, तो उसको अबेटियर बोलते हैं। अबेटियर भाई, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लो, स्टार लगा लो इसका भी। कसाई खाना, बूचड़ खाना जहाँ पे होता है। एन ऑफिशियल पार्डन, या फिर द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग या लाइबरेटिंग समवन, तो उसको एमनेस्टी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच ए वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, उसको ऑटोक्रेसी बोलेंगे। ये भी एक टाइप है गवर्नमेंट का, जिसमें आप जो है एक ही व्यक्ति के पास जो है सारी जो पावर्स है ना वो आपको देखने को मिलती हैं। ए लास्ट बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, उसको बेल बोलते हैं। बेल, गठरी जिसमें हम मान लीजिए ये बहुत सारी लकड़ियां थी, इसको मैंने एक कपड़े से बांध दिया, तो ये एक क्या है, बेल है, ठीक है। वन एक जैसी चीज़ों को बांध सकते हैं और हम, ठीक है। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्थ, उसको बैंकरप्ट भी बोलते हैं। और एक पीछे वर्ड आया था, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। नहीं 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 नहीं, आपने ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, अब भी लिख के बताना है। बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट आया था भाई, निकल गया मुंह से, क्या करूँ। उसके बाद है जी एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑटो एटमॉस्फेरिक रे भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बैरोमीटर बोलेंगे, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर मापता है। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ या फिर बर्ड्स एक्सेट्रा, उसको बीवे बोलते हैं। बीवे, झुंड, ग्रुप, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप, उसमें बॉयज़ का ग्रुप हो सकता है, उसमें गर्ल्स, गैंग भी बोल देते हैं वैसे, हैं गैंग ऑफ गर्ल्स, है ना, इस तरीके से भी आपने देखा होगा। बॉयज़ भी बोल देते हैं भाई, बुरा मत मानना आप लोग। ए लिस्ट ऑफ द बुक्स रेफर टू इन आ स्कॉलरी वर्क, उसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। और जो इसको सजेस्ट करेगा इस प्रकार की लिस्ट को, वो बिब्लियोग्राफर होता है। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, नौकरशाही, जिसमें लोगों जो ऑफिशियल्स होते हैं ना वो जो है गवर्नमेंट को रन करते हैं। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, या फिर लाउड कन्फ्यूजिंग डिसएग्रीएबल साउंड, या फिर एन इन कॉन्ग्रुअस और कोर्टिक मिक्सचर, मतलब उसको कोकोफोनी बोलते हैं। एक ऐसा शोर जिसको आपको सुन के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसा शोर होता है जिसमें है ना सुन के उसको एक तरीके से मज़ा आता है उस शोर को सुन के, बट आपको कई बार ऐसा शोर देखने को मिलेगा यार इसने तो है ना बिल्कुल बिल्कुल मतलब कर्कश जो साउंड होती है ना वो आपको देखने को मिलती है। ए पर्सन हु इज़ स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसको कैलीग्राफर बोलेंगे। और कैलीग्राफी वो जो है करता है, वो पीछे आ चुका है कैलीग्राफी। और ये गर्टोग्राफी भी यहाँ पे आ गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ हैंड ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मैप से रिलेटेड ज़्यादातर किया जाता है, इसको ड्राइंग से को लेके पूछा नहीं जाता, तब ये आसान जो है वर्ड माना लिया जाता है। आजकल वेटेज कम हो गया इसका। वन हु प्लान्स द स्टेप्स और मूव्स इन ए डांस, उसको कोरियोग्राफर बोलते हैं। और कोरियोग्राफी के तहत वो अपने मूव्स सिखाता है। ओके, इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये डिजीज़ हो सकती है, या फिर अ डिजीज़ विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट, उसको कंटीजियस टाइप की डिजीज़ बोलेंगे, जो संक्रामक डिजीज़ है। और इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लो इसको, वैसे भी लगाया हुआ है। द वन हु स्नीर्स एट द एम्स, स्नीर ध्यान लगाना, पूरा कंसंट्रेशन करना, टकटकी लगाना एक तरीके से, एम्स या फिर बिलीव्स के ऊपर जो अपने फेलो मैन्स के हैं। या फिर आप बोल सकते हो अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिव्स ह्यूमंस एक्शंस,
मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपने ही फेलो मेंस के ऊपर जो है पूरा ध्यान रखता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी बातों में विश्वास रखता है कि सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के मोटिव्स कंप्लीट होने चाहिए, अगले का चाहे कचुम्बर लिगड़ जाओ। हरियाणवी आ गई भाई थोड़ी सी, माफ़ करना मुझे। हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे साथी दोस्त जो हमारे हैं, साइनिक बोलते हैं इसको, साइनिक, ठीक है, निंदक या मानव द्वेषी इस प्रकार का पर्सन होता है। भाई 200 पे पहुंचिए आज तो। A system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives, उसको ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसको प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये सब जो है हम बोलते हैं। इस प्रकार से आपके 200 जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, OWS हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 200 जो OWS जो आपने अभी पढ़े, ये भाई साहब आपके 1816 बार 1816 टाइम्स जो है आपके एसएससीज एंड अदर जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें आपके ये पूछे जा चुके हैं। इससे ब्लैक बुक से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की बुक आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपके 30,000 वन लाइनर्स जो है आपके देखने को मिलते हैं, सेम जो है देखने को मिलते हैं। मैंने तो ली नहीं है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वन लाइनर्स में आजकल वन लाइनर्स और एमसीक्यूज़ जो है आप ज़्यादा आजकल पढ़ने के लिए पसंद करते हैं बच्चे, ये फर्स्ट चॉइस बनी हुई है। जैसे पिनैकल पब्लिकेशन है, पिनैकल पब्लिकेशन जो है आपका एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अच्छा जो है आपका कलेक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई साहब ये तो प्रमोशन तो चलती रहेंगी, या इनके लिए पेड प्रमोशन नहीं है, हम लोग बुक पढ़ा रहे हैं। तो अगर लोग ज़्यादा खरीदेंगे तभी तो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, उनको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। और एक्चुअल में फ़ायदा जिसको होना चाहिए वो आप हैं या हम स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग वीडियोस को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, लाइक वीडियो को ज़रूर करना है। और एक और होता है भाई, वो क्या होता है, कमेंट करके बता दो वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी कमेंट कर दिया करो। 10 भी कमेंट नहीं करते यार आप लोग, कैसे कंजूस व्यक्ति गण हैं आप, ठीक है। 1.25 घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको ये 200 इडियम्स एंड 200 आपको ये देखने को मिल गए। PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, यहाँ से टॉप जो है आपको 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको देखने को मिल गए। PYQs मैं आपको करवा दूंगा, यहाँ पे भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखे हैं, ठीक है। और ये सारे कवर हो चुके हैं, ये पुराने ही दे रखे हैं। और लगभग इस 200 में से मेरे ख्याल से सारे 200 के 200 ही पीछे आप लोग पढ़ चुके हो, मैं आपको इनको पढ़ा चुका हूँ। मुझे तो एक भी अलग नहीं लगा यहाँ पे, हो सकता है एक अलग हो, बट कहीं ना कहीं वो भी मिल ही जाता आप लोगों को, ठीक है। इतनी मुश्किल आपको देखने को नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मज़े लो और पढ़ते रहो और साथ में अपना काम करते रहो, ठीक है। धन्यवाद।